नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं सौरभ सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रॉस्पेरस एडुकेयर पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं रस, और रस में हमने अभी तक पढ़ा है श्रृंगार रस, हास्य, करुण, रौद्र, वीर। इतने रस हमने पढ़ लिया है उदाहरण के साथ। आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। अभी आज जो हमारा टॉपिक है वो है भयानक रस। क्या है? भयानक रस। ठीक है। भयानक रस ये भी बाकी रस जैसे है, बस इसमें परिवर्तन क्या होगा, हम किसी भी दृश्य को देखकर या घटना को सुनकर या कोई वस्तु या काव्य, इनको देखकर सुनकर जो भी हमारे हृदय में भाव सुषुप्त अवस्था में है, सोए हुए हैं, जागृत हो जाएंगे। तो वो जो भाव जागृत होगा वही होगा यहाँ पर रस। उसी के आधार पर रस की निष्पत्ति होती है। अब अगर भयानक वाला दृश्य है जिससे हम डर जाएंगे तो वहां पर भय होगा, भयानक रस होगा। तो स्थायी भाव, भय और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस किसे कहते हैं? जब किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने पर जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। अब हमारे हृदय में कई सारे भाव सुषुप्त अवस्था में मौजूद हैं। ठीक है। अब ये जागृत कब होते हैं? जब कोई ऐसा दृश्य आता है, जब कोई ऐसी घटना सुनने में आती है, जब कुछ ऐसा हम पढ़ते हैं, देखते हैं, है ना। तो भयानक रस देख के समझते हैं। इसका स्थायी भाव हो जाता है भय। क्या हो जाता है? भय। ठीक है। विभाव, विभाव में दो हिस्से हैं, आलंबन और उद्दीपन। विभाव का मतलब है कारण से। विभाव का क्या मतलब है? कारण। कि क्या कारण है, क्या आपने देख लिया ऐसा कि आपको डर लगने लगा, आपके अंदर भय आ गया। तो आलंबन होगा और उद्दीपन होगा। आलंबन में दो हिस्से होंगे, आश्रय और विषय। आश्रय होगा जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होंगे। ठीक है। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो, मतलब कि जो डर जाए। मान लीजिए मैं डर जाता हूं, तो डरा कौन? मैं। तो भाव किसके अंदर उत्पन्न हुए? मेरे हृदय में। कौन सा भाव? डर का भाव, भय का भाव। क्या देखकर? हो सकता है कोई ऐसी घटना देख लिया हूं, हो सकता है ऐसा कुछ सुन लिया हूं मैं, है ना। तो मैं आश्रय हो गया। विषय क्या हो गया? जो घटना है वो विषय है, या जो भी वस्तु है, या कोई व्यक्ति या कोई जानवर, कुछ भी ऐसा जिसको देखकर मेरे हृदय में भय उत्पन्न हो रहा है, जिसको सुनकर मेरे हृदय में भय उत्पन्न हो रहा है, वो है विषय। ठीक है। उद्दीपन, उद्दीपन क्या है? उद्दीपन जो उद्दीप्त करते हैं, जो उसकी तीव्रता को बढ़ाते हैं। हमारे अंदर जो भय जागृत हो गया है उसको और बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है? मान लीजिए मैं सांप देख लिया हूं, ठीक है, उदाहरण के लिए, या शेर देख लिया हूं। तो जो शेर की प्रतिक्रिया है ना, उसके दहाड़ने की, चटकारे लगाने की, सांप के फन फैलाने की, कुंडली मार के बैठ जाने की, तो जो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया है उसको देखकर मैं डर रहा हूं। उसके शरीर की क्रिया प्रतिक्रिया, उसके हाव भाव को देखकर जो डर तीव्र हो रहा है वही उद्दीपन है। ठीक। फिर है अनुभाव। अनुभाव होता है हमारे शरीर की प्रतिक्रिया, मतलब कि जो डर रहा है, जिसके अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उस व्यक्ति के जो भाव होते हैं, शरीर की प्रतिक्रिया होती है। जैसे डर गया तो होश उड़ गया, भाई मेरे जो चेहरे का जो हाव भाव है वो बदल गया, है ना, कांपने लगा डर के मारे। तो ये कांपना क्या है? ये अनुभव है ना। पसीने आना, है ना, ये भी अनुभव है। चेहरे का रंग उड़ जाना, कपकपी होना, पसीने आ जाना, ये है अनुभव। अब मैं यहाँ पर एक चीज और है, संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, अनुभाव की संख्या 8 होती है। संचारी भाव संख्या 33 होती है और ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं, और ये तुरंत क्षणिक होते हैं, तुरंत उठते हैं और कुछ समय में ही ये समाप्त हो जाते हैं। और इसमें संचारी भाव में जैसे आवेग, है ना, ये सारी चीज आ जाएगा। अब इसमें संचारी भाव में उदाहरण देखते हैं। एक और अजगरी लख, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में प्रयोग मूर्छा खाए। देखिए, मान लीजिए आप एक यात्री हैं, ठीक है, और आप जा रहे हैं रास्ते में, आपको एक तरफ
अजगर दिख जाता है, बढ़िया बड़ा सा अजगर, एनाकोंडा, है ना। और अब आगे तो आप बढ़ नहीं सकते, क्योंकि अब आगे जाएंगे तो आपको निकल जाएगा। और एक तरफ पीछे की तरफ मृगराय, मतलब कि शेर है, ठीक है, और पीछे शेर है, आगे अजगर है, और बढ़िया दोनों निकल जाएंगे, दोनों कच्चा खा जाएंगे। तो अब क्या, अब तो डर का भाव आ ही जाएगा, निश्चित तौर पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर जीवन मृत्यु की बात आ जाती है। तो बिकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। बटोही का अर्थ होता है यात्री, है ना, यात्री। तो जो बटोही है, जो यात्री है, वो ये दृश्य देखकर, उधर एनाकोंडा जो सांप है, जो अजगर है, वो फन ला के बढ़िया बैठा है कि कोई आए उसे खा जाऊं, उसे भूख लगी है ना, और एक तरफ शेर भी है, वो भी भूखा है। ये दृश्य देखकर इतना डर गया कि मूर्छा खाकर गिर गया, मतलब कि डर के मारे बेहोश हो गया, ठीक है। ये चीजें हो गई। फिर है, ये एक उदाहरण हो गया। फिर है उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। ठीक है, एक उदाहरण ये है, ठीक है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा एक उदाहरण है, नवते झपटत बाद लख, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिलियो नदंच। ये भी एक उदाहरण है किसका, भयानक रस का, जिसमें भय उत्पन्न होता है। मतलब कि जो नभ है, नभ में, आकाश में जो बाज हैं, जो गिद्ध हैं, वो एक दूसरे से झपट रहे हैं। किस लिए झपट रहे हैं, मांस के लिए झपट रहे हैं, है ना। भूल्यो सकल प्रपंच, ये दृश्य देखकर जब आप आसमान में अगर ऐसा दृश्य दिख जाए तो क्या होगा, डर आएगा, है ना, भय उत्पन्न होगा हमारे हृदय में। ठीक है, कंपित तन, जो मेरा तन है, जो शरीर है, ये कांप रहा है। ये क्या है, कांपना क्या है, अनुभव है। व्याकुल नयन, जो हमारे आंख है उसमें डर आ गया है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लावक हिलियो नरंज, और इस तरह से किसी भी प्रकार से हम अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं, तो भय जब आ जाता है, वहीं पर ये चीजें हो जाती है। उदाहरण है यहाँ पर, उदाहरण देखिए, दृश्य कोई भी दृश्य हो सकता है, कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी बात सुनकर आपको डर लग सकता है। तो ये उदाहरण था। आप, आशा करता हूँ ये आपको वीडियो का जो लेक्चर है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप सुझाव और अपने प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें, और वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, जय हिंद।